जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जिसमें अब मैं लास्ट आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो जो भी आपकी चीज़ें पेपर में आने वाली हैं उसका हम आज रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। और सबसे पहले मैं आपको सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, ताकि आपका कल का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। ठीक है, जिन जिन लोगों का 12th में इंग्लिश का एग्ज़ाम है और 10th वालों का भी बहुत जल्द होने वाला है, तो सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए इन टर्म्स ऑफ ग्रामर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ बेसिक से जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जो बहुत कम मेहनत में आपको अच्छे खासे 2-3 नंबर दे के जाते हैं, वो आज अपन करते हैं। जिनमें पहला टॉपिक है अपना सिंस और फॉर। ठीक है, जो चीज़ें मैं याद करवा रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ कोई बहुत बड़ी डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगा, कुछ पॉइंट फॉर्म में चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वो उन्हीं पॉइंट को आप याद करके जाएंगे, मतलब कि ध्यान में रख के जाएंगे, और उनसे आप पूरा पूरा क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है पहले, तो ये सबको पता है। ठीक है, अब मैं जैसा लिख रहा हूं वैसे ध्यान से देखना। सिंस जो होता है, सिंस आपका यहां पर यूज होता है दो चीज़ों के लिए। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए? एक तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। सर ये तो पता है हमें कि पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन समझ में नहीं आता है, हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें? कि फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम में। फोर किस में होता है? पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों में। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम तो याद हो गया, लेकिन पेपर में ये थोड़ी आएगा, हमें तो डायरेक्ट यूज करके बताना है ना। तो ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? सिंस वहां पर यूज होगा जहां जहां फिक्स्ड टाइम हो। क्या हो? फिक्स्ड टाइम हो, या फिर पता हो। ठीक है, अब मैंने हिंदी में बता दिया। क्या? सिंस कहां यूज होगा? जहां पर या तो फिक्स टाइम हो या फिर हमें उसके बारे में पता हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, जैसे हम बहुत जनरल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको सबको पता है, जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी ना, कभी एप्लीकेशन लिखी होगी, उसको पता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। यहां पे एक मैं सफरिंग लगा रहा हूं। ठीक है, अब वहां पे मैंने क्या बोल दिया? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। कौन सी रात? पिछली रात से। बहुत पुरानी रात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट एक रात पहले की बात कर रहा हूं। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स में लिखा होता है सिंस 1990, सिंस 1900। ठीक है, या फिर सिंस 1886। तो ऐसे जब मैं यूज कर रहा हूं, या फिर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे जो भी मैं चीजें यूज कर रहा हूं, सिंस, आपने ये ज्यादा देखा होगा 1857। तो अब इन सब जगह पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टाइम है ये मेरा कैसा है? बिल्कुल फिक्स है और पता है। अब चलिए इसका और एग्जैक्ट क्या देख सकते हैं हम? फोर का देखेंगे तो हमें और ज्यादा एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। फोर क्या होता है भाई? पीरियड ऑफ टाइम। फोर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी, मतलब कि यहाँ पे नॉट फिक्स्ड। ये क्या है? नॉट फिक्स्ड, मतलब कंफर्म नहीं है, हमें इसके बारे में कंफर्म चीजें पता नहीं है, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे, कि यहां पे क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं ज्यादातर। मैं नहीं बोल रहा हूं हमेशा आएगी, पर ज्यादातर क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, कैसे? फॉर 2 years। ये एक एग्जांपल हो गया। क्या हो गया? फॉर 2 years। अब यहां पे मुझे नहीं पता कौन से 2 साल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कौन से 2 साल की बात कर रहा हूं नहीं पता। और 2 कैसा है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और कौन से 2 साल? ये फिक्स है क्या? पता है क्या? नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? 4 का यूज करेंगे। और जहां पर पता है, जहां फिक्स है, जैसे ये फिक्स है 1857 एक ही बार आया होगा, और कौन से हम आइडिया लगा पा रहे हैं कहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन कौन से 2 साल? 2023 से लेके अभी तक? नहीं। 2022 से लेके अभी तक? या फिर 1857 से लेके अभी तक? नहीं पता। ठीक है, तो यहां पे हमारे जो हैं वो क्लियरेंस नहीं है, इसीलिए हम यहां पे क्या यूज करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं। और दूसरी चीज, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है तो फोर, और एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो वहां पे सिंस। ये 2 यूजेज आप पढ़ के जाएंगे जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसी में एक और, जैसे मैंने बताया अभी लास्ट वाला है। ठीक है, फोर के बाद द आता है, फॉर द लास्ट 10 years, फॉर द लास्ट 5 years, ऐसे। सिंस के बाद द नहीं आता है। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट वाला एग्जांपल याद रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। सिंस के बाद जस्ट लास्ट आ जाएगा, द नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिंस और फोर देखा है। अब हम दूसरा पेयर पढ़ेंगे इसी में आगे। चलिए, तो दूसरा पेयर जो है हमारा वो कौन सा है? बिटवीन, अमंग, अमाइड। ठीक है, अमाइड। ये 3 हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान से समझिएगा, एक एक करके बता रहा हूं मैं। बिटवीन जो है वो 2 लोगों के बारे में बात करता है। ठीक है, 2 लोगों के बारे में, या फिर 2 से ज्यादा है लेकिन कैसे हैं? प्लूरल है।
प्लूरल नाउन, अभी बताऊंगा मैं इसमें केस, ठीक है। तो बिटवीन क्या हो गया, दो लोगों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, दो लोगों के बीच की बात है। वैसे इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, बीच होता है, ठीक है। तीनों का लगभग मीनिंग क्या होता है, बीच, मतलब दो लोगों के बीच की बात, 3 लोगों के, 10 लोगों के, वैसा। तो ये चीज हो गई बिटवीन। अभी याद रखो, दो लोगों के या 2 पर्सन्स के, दो थिंग्स के बीच में यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा आ रहा है अमंग। अमंग किसका होता है, मोर देन 2। अमंग किसके लिए यूज हो रहा है, मोर देन 2। ये समझ में आ गया। जब दो से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे, अमंग का। और दो के लिए, जस्ट एग्जैक्ट दो के लिए बात करेंगे तो बिटवीन का। और जब एक के लिए बात करेंगे तो अब दो, एक बंदे के बीच में कुछ हो सकता है क्या, नहीं ना, तो वहां पे बीच का सेंस आता ही नहीं है, इसलिए हम दो से शुरुआत करते हैं। थर्ड है अमाइड। अमाइड का भी मीनिंग क्या होता है, मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2 के लिए। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है सर, जब ये सेम है तो ध्यान से समझना आप डिफरेंस। बिटवीन दो के लिए हो गया, जैसे हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन 2, या फिर सॉरी, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। यही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। जैसे कि हमने बोल दिया डिफरेंस बिटवीन फॉर एग्जांपल की डिटर्जेंट एंड सोप बोल दिया है, या फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें। तो दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताना है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, ये हमने यूज कर रखा है। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि बिटवीन जो है वो फॉलो करेगा एंड को। बिटवीन के बाद क्या आएगा, एंड आएगा। बिटवीन के बाद टू नहीं आएगा, ये चीज याद रख लेना, टू नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। दूसरा पॉइंट इसका उठाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। मैंने जब यहाँ पे प्लूरल बोला तो प्लूरल का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म क्या हो जाता है, ध्यान से आप देखेंगे तो देखो, जब कोई एक ऐसी चीज आ जाए जहां पे सारा क्या हो, सेम हो, मतलब कोई अलग अलग चीज नहीं है, जैसे कि बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन द कंट्रीज, समझ में आ रहा है, बिटवीन द टीम्स, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या है, टीम्स प्लूरल है, कंट्रीज प्लूरल है और स्टूडेंट्स प्लूरल है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम बिटवीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था बिटवीन के बाद प्लूरल भी यूज होगा, ठीक है, प्लूरल भी यूज होगा। अब यहां पे आ जाते हैं अमंग और अमेड में। अमंग जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए या अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। कहां पर, मोर देन 2 के लिए। कहां पर, मोर देन 2, ठीक है। ये चीज याद हो गई। अब इसमें मैं एक और एक्सेप्शन तो क्या, एक एड ऑन चीज बता देता हूं कि अमंग्स्ट नाम करके भी एक चीज होती है, अमंग्स्ट, ठीक है। ये आपने सुना होगा। ये कुछ नहीं है, जैसा यूज अमंग का है वैसा यूज अमंग्स्ट का है। डिफरेंस इतना सा आ जाता है कि ये वोवेल साउंड के लिए यूज होता है। कोई ऐसा वर्ड जिसमें वोवेल साउंड आ रहा है और उसके पहले अमंग लग रहा है तो वहां पे वो अमंग से चेंज होके अमंग्स्ट आ जाएगा, समझ में आया। जहां पर वोवेल साउंड आ रहा है किसी वर्ड में तो उसके पहले अमंग की जगह क्या होगा, अमंग्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे आते हैं थर्ड। सिर्फ आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पेपर में जो आएगा ना तो उसमें इन पॉइंट को याद करके ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो कहानी हम डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मोर देन 2 में ही अमाइड आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमाइड यूज करते हैं। और ये भी किसके लिए यूज होता है, मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2 के लिए। तो सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल। इसके मैं एक आध दो एग्जांपल आपको बोल के सुना देता हूं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा हो जाएगा अमाइड का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर एग्जांपल द बिल वाज पास्ड अमाइड पेंडिमोनियम, ठीक है। क्या हो गया, द बिल वाज पास्ड अमाइड पेंडिमोनियम। अब पेंडिमोनियम क्या होता है, शोर शराबा, बहुत तेज शोर शराबा, जैसे संसद में शोर शराबा होता है उस चीज को हम बोल रहे हैं। तो मतलब बिल पास हुआ बहुत ज्यादा शोर शराबे के बीच, ठीक है, के बीच, बीच का ही सेंस आ रहा है। तो वहां पे आप शोर शराबे को आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा, अमिड आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ऐसे ही यहां पर एक और चीज आती है जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो क्या है, अमिड, अमाइड्स, ठीक है। ये भी सेम इसी की तरह है। ये वोवेल साउंड के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, वोवेल साउंड के लिए। कोई वर्ड है जिसके आगे अगर वोवेल साउंड आ रहा है, जैसे अभी मैंने बोला ना आपको एग्जांपल, पेंडिमोनियम, क्या दिया, पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे क्या लगेगा, एमिड लगेगा। क्या लगेगा, एमिड। अगर वहीं पे ऐसा वर्ड आ जाता जो कि कैसा होता, वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता, तो उसके आगे क्या आता, अमिट्स आता, ठीक है। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल मैंने दिए, आप सिर्फ इनके पॉइंट भी नोट डाउन कर लेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, और आप पेपर में जाने से पहले इनको देखिएगा। और भी ये 2-4 टॉपिक्स हम इसके कवर कर लेते हैं ताकि आपको इजीली चीजें दिमाग में रह जाएं। चलिए,
चलिए, तो तीसरा जो पेयर आया हुआ है वो कौन सा है, देखिए ध्यान से, ऑन, अपॉन, ओवर। ये सारे प्रीपोजिशन के पार्ट हैं, लेकिन ये जनरली जो है फिलअप्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ये ऐसे ही साथ में दिया जाता है, मतलब कि जो क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो साथ में, तो ध्यान से समझिएगा, एक एक करके हम समझते हैं। ऑन को सबसे पहले ऑन आया, ऑन का मतलब एक तो होता है चालू करना, लेकिन प्रीपोजिशन में यहाँ पे वो मीनिंग नहीं आता है। प्रीपोजिशन में ये दो वर्ड्स के बीच में एक कॉम्बिनेशन या फिर एक रिलेशन बताता है, ठीक है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन बोला जाता है, हिंदी में संबंधवाचक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब चालू करना तो नहीं होगा भाई, क्लियर है ना इतना। आगे आते हैं तो फिर क्या मीनिंग हो सकता है इसका, तो इन तीनों का अगर मैं एक जनरल मीनिंग निकालूं तो वो क्या होता है, पर। क्या होता है, पर। वो वाले पर नहीं कि उड़ जाना है, लेकिन ये कौन से पर हैं, किसी चीज के ऊपर, ठीक है, टेबल पर, वो वाला पर, समझ में आया। तो यहां से चीजें देखनी है हमें, ऑन का मतलब भी पर होता है, अपॉन भी, ओवर भी लगभग सेम होता है। तो सबसे पहली चीज क्या देखनी है, ऑन का जो होता है वो कैसा है। अगर मैं एक स्ट्रक्चर देखूं, मतलब स्ट्रक्चर नहीं, एक तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, तो ये क्या है, एक तरीके से कोई पोडियम है या फिर टेबल है, इसके ऊपर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, मैंने क्या बोला, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर मैंने क्या बोला है, टेबल पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हिंदी समझते हो ना, तो टेबल पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एक कांटेक्ट है, दोनों चीजों के बीच में क्या है, कांटेक्ट है। तो ऐसी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। किसी चीज, देखो अगर मैं हिंदी में लिखूं तो किसी चीज पर, ठीक है, किसी चीज पर कांटेक्ट में है, तब वहां ऑन आएगा, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल आप देखें तो जैसे अभी मैं बोल दिया है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी है, समझे, ये चीज क्लियर आ रही है। द बुक इज ऑन द टेबल मतलब किताब टेबल पर रखी हुई है। चलिए ठीक है, क्लियर है, इतना हम समझ गए, हम 10th-12th में आ गए हैं, हमें इतनी इंग्लिश आती है, ये सब चीज आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा आ जाते हैं, अपॉन। अपॉन का भी मतलब लगभग क्या होता है, पर होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है ना, आप ध्यान से समझिएगा, सेम डायग्राम से मैं आपको चीजें क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अपॉन में क्या होगा, यहां पे कोई भी चीज है ना, ये जस्ट कांटेक्ट में नहीं होगी, किसमें होगी, मोशन में होगी। किसमें होगी, मोशन में। तो ये ध्यान रखिएगा पहली चीज तो। हाँ, यहां पे जब कांटेक्ट, किताब टेबल पर रखी है, तो किताब डांस कर रही है क्या वहां पे, नहीं कर रही है ना, घूम रही है, खुद पलट रही है या फिर चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सीधा क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक है मतलब एक जगह रखी हुई है सिर्फ, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन में रखी हुई है, ठीक है। लेकिन यहां पे अपॉन का भी यूज होगा जब कोई चीज मोशन में होगी, कोई चीज मोशन में होगी, कि उसके ऊपर आ रही है, उसके ऊपर से जा रही है, ये चीज होगी। तो मोशन का, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लेंगे, एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो जैसे द मिक्की माउस नहीं यार, कौन सा आता है वो, एक चूहा बिल्ली को पकड़ता है ना, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। तो देखो ये क्या आया, अपॉन आया, क्या आया, अपॉन। ऑन क्यों नहीं आया, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, ऑन क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई हमने अभी पढ़ा है स्टैटिक चीज है, तो स्टैटिक चीज में हम क्या यूज करेंगे, ऑन। लेकिन मोशन में जब है, जब वो बिल्ली ऐसे पकड़ेगी कूद के, तो वो कैसी होगी, मोशन में होगी ना, वो भी भाग रहा है, बिल्ली भी भाग रही है, और जैसे बिल्ली ने छलांग लगाई, तो चीजें मोशन में जा रही है ना, तो और फिर उसने पकड़ लिया, तो मतलब अपॉन आ गया, ठीक है। अपॉन का यूज इस तरीके से किया जाएगा, ये आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा मोशन, ठीक है, ये दिख रहा होगा। थर्ड चीज आती है ओवर। ओवर का यूज हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, ओवर का यूज हम किस तरीके से करेंगे। ओवर का भी मतलब होता है ऊपर से या पर, ठीक है। तो ओवर को अगर एक तरीके से आप देखो, ये है, अगर मैं इसको देखो, ओवर के दो तरीके के यूज होते हैं, मैं एक एक करके दोनों समझाता हूं। ओवर मतलब किसी चीज को मैं फुली कवर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फुली कवर्ड अगर आपको करना है तो वहां पर क्या यूज होगा, ओवर का यूज होगा। अगर आप किसी चीज को फुली तरीके से क्या करोगे, कवर करोगे, तो वहां पे आपको ओवर का यूज करना है, ठीक है। या फिर आप जैसे एग्जांपल आप देखना चाहोगे, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, द फैन इज ओवर माय बेड। जब आप रात में सोते हो तो आपके छत के ऊपर क्या रहता है, पंखा रहता, छत के ऊपर नहीं सॉरी, छत पे क्या रहता है, पंखा रहता है ना, तो क्या हो जाएगा, द फैन इज ओवर माय बेड, मेरे बेड के ऊपर क्या लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। तो एक तो ऊपर के सेंस में हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे
ओवर द टेबल, द ब्लैंकेट इज ओवर द टेबल, ठीक है, मतलब कि टेबल को ब्लैंकेट ने पूरी तरीके से कवर कर दिया है, तो वहां पे क्या हो गया, ओवर का मीनिंग कवर करने के सेंस में आ रहा है। और दूसरा जब सेंटेंस मैंने बोला कि क्या बोला, एक सेंटेंस में ये दूसरा वाला यहां पे लिख देता हूं, द फैन इज ओवर माई बेड, ठीक है, फैन क्या है, मेरे बेड के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई बेड। तो यहां पे ये दूसरा टाइप क्या हो गया, ओवर का यूज हो गया कि हमारे बेड के ऊपर फैन है, ऊपर, लेकिन फैन क्या पूरे बेड को कवर कर पा रहा है क्या, नहीं, उसकी हवा भले ही कवर कर रही होगी लेकिन वो कर पा रहा है क्या, नहीं। तो तीन डिफरेंस आप यहां से देखें, तीनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन जब कॉन्टेक्ट में होगा तो ऑन आएगा, जब मोशन में होगा तो अपॉन आएगा, और जब या तो किसी चीज को कवर कर रहा हो, ठीक है, या तो किसी चीज को कवर कर रहा हो या फिर उसके ऊपर हो, या फिर उसके ऊपर हो, ये दो सेंस जब यूज करेंगे हम, तब भी हम क्या यूज करेंगे, ओवर, ठीक है। देखो याद कैसे रख लोगे, कवर में से सी हटा दोगे तो वैसे ओवर बच जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवर का यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए कुछ और रिलेटिव अपन पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज याद आई अभी जस्ट, कि जो बिटवीन मैंने अभी लिखवाया था, तो उस बिटवीन में एक बहुत ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगर मैं उसको यहां पे लिखूं, रेड पेन से लिख देता हूं, तो बिटवीन में क्या होता है ना, बिटवीन के बाद आपको ज्यादातर क्या देता है, वो ईच और एवरी के भी ऑप्शन साथ में आते हैं, तो पढ़ने में तो सही लगता है लेकिन वो जनरली क्या होता है, गलत होता है ग्रामर के हिसाब से। तो बिटवीन के बाद ईच और एवरी दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों ही नहीं आएंगे, ये क्रॉस का मतलब है नहीं आएंगे, अगर आ रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज बिटवीन ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, गलत है भाई, ठीक है, बोलने में तो बहुत सही लग रहा है लेकिन गलत है, ग्रामेटिकली कैसा है, गलत। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास किसका, प्रीपोजिशन में एक पेयर और बनता है, इन, इनटू, ऑनटू। वैसे तो ये काफी ज्यादा थोड़ा सा क्लोज वाला मैटर है कि सारे मीनिंग बहुत ज्यादा साथ में होते हैं, ठीक है, तो इसमें माइनर सा डिफरेंस है, आप बहुत ज्यादा डीप में मत जाना, थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि इन है, इन मतलब भी क्या होता है, एक इन मतलब भी क्या होता है, में होता है, इनके बहुत सारे यूजेस है, लेकिन यहाँ पे इनके कंपैरिजन में उसका यूज क्या है, में है, ठीक है, इन मतलब में। तो अब इस इन का यूज क्या हो रहा है, एक तरीके से कहीं पे कोई चीज रखी हुई है, जैसे ये बकेट है, बकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो बकेट के अंदर या फिर बकेट में, बाल्टी में पत्थर रखा है, ये मैंने हिंदी में सेंटेंस बोला, हिंदी में बाल्टी में पत्थर रखा है, तो ये में किसके सेंस में आ रहा है, इंग्लिश में। अ स्टोन इज इन द बकेट, अ स्टोन इज इन द बकेट, इन द बकेट, इन आ रहा है मतलब में का सेंस हो रहा है, समझ में आया। और स्टेशनरी रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, समझना ध्यान से, पत्थर रखा है मतलब रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, ये इनका कंसेप्ट है, इस सेंस में क्लियर रखना। दूसरा आता है इनटू का सेंस। इनटू क्या कह रहा है, इनटू का मतलब होता है मोशन, इनटू। अब आप बोलोगे अपॉन में भी तो मोशन था, थोड़ा सा रुकना उसका, ठीक है, आप पहले इनटू पे ध्यान दो। इनटू का मतलब होता है मोशन, मतलब कोई चीज मोशन में आ रही है, कोई चीज मोशन में आ रही है, लेकिन किसी चीज के अंदर, किसी में। अपॉन में कोई में वाला सेंस नहीं था, अपॉन में ऊपर वाला सेंस था, ठीक है, अब क्लियर है, अपॉन में ऊपर वाला सेंस था, पर वाला सेंस था, लेकिन इनटू में कौन सा सेंस होगा, में। जैसे कि राम नहीं, राहुल, जैसे कि हिंदी में मैं पहले लिख रहा हूं फिर इंग्लिश में लिखते हैं, राहुल नदी में कूदा, ठीक है, राहुल नदी में कूदा, यहां पे में आ रहा है तो यहां पे इन नहीं लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि जब वो कूद रहा है तो वो दौड़ रहा है, और दौड़ने के बाद भी वो मोशन में है, ऊपर से नीचे जा रहा है, कोई चीज आप फेंकोगे ऊपर से नीचे जा रही है ग्रेविटी से, मोशन में है ना, तो उस जगह पे हम इन नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, नदी में किसी चीज के अंदर जा रहा है ना, के अंदर वाले सेंस में भी क्या देखो, में और के अंदर दोनों एक ही मीनिंग रख रहे हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं वरना तुम लोग बोलोगे, के अंदर, ठीक है, इन दोनों का सेंस रखता है, में और के अंदर। तो यहां पे क्या हो गया, राहुल नदी में कूद रहा है, अगर इसका इंग्लिश में करूं तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, राहुल जंप्ड इन नहीं, इनटू आएगा, इनटू द रिवर, ठीक है, क्लियर हुआ यहां से कि राहुल नदी में कूदा। इन स्टेशनरी के लिए नो मोशन,
नो मोशन, ठीक है। लेकिन यहां पे मोशन हो रहा है और किसी चीज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अपॉन में क्या था, मोशन हो रहा था लेकिन किसी चीज के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा आता है ऑन टू। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत ज्यादा छुपा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। ऑन टू का भी मतलब क्या होता है, में या फिर के अंदर के सेंस में यूज होता है, लेकिन इसका केस क्या कह रहा है कि ये पहले मोशन में होता है फिर उसके बाद कैसा हो जाता है, स्टेशनरी। कैसा बोला मैंने, पहले मोशन में होता है फिर क्या होता है, स्टेशनरी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे देखो, अभी छोटा सा एग्जाम्पल आप लेना, आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज ऐसे ऊपर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ चलो अच्छा सा एग्जाम्पल याद आया, आप कहीं बहुत ऊंची डेस्टिनेशन पे खड़े हो, ठीक है, एक हाइट पे खड़े हो, मान लेते एक बिल्डिंग पे हो और नीचे थोड़ी सी रेत गिरी हुई है, आपने सोचा चलिए मैं कूद के देखता हूं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, किसी चीज में कूद रहे हो, ठीक है, रेत में कूद रहे हो एक तरीके से, ठीक है। अब आप वहां पे कूद गए, आप वहां पे कूद गए तो कूदना मोशन हो गया, लेकिन कूदने के बाद आप क्या फिर आगे चले गए क्या? जब आप नदी में कूदे थे तो बह के आगे चले गए थे, लेकिन जब आप रेत में कूदे हो तो आप बह के आगे तो नहीं गए ना, आप वहीं पे स्टेबल हो गए, आपका मोशन रुक गया। तो पहले आप मोशन में थे फिर स्टेबल हो गए हो, तो ऐसी चीज में हम क्या यूज करेंगे, ऑन टू यूज करेंगे, ठीक है। तो तीनों डिफरेंस आपके क्लियर हो गए होंगे और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। एक दो चीजें और मैं जनरली ओरली बता देता हूं, या इसको फटाफट से मिटा के बता देता हूं आपको क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, बाय और विथ का भी आपने सुना होगा क्या डिफरेंस होता है ना। बाय और विथ में क्या सिंपल सा एक डिफरेंस होता है कि बाय हम डूअर के साथ यूज करते हैं। डूअर कौन होता है सर, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। किसका बता रहा हूं मैं, बाय। और देखो बाय का यूज हम कहा यूज करते हैं, डूअर में। किसमें, डूअर में, मतलब जो काम करने वाला है। और विथ का यूज हम कहां कर रहे हैं, विथ का यूज हम कर रहे हैं विथ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट या फिर सामान आप हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि किसी का मर्डर किया आपने किया, ही वॉज मर्डर्ड बाय हिम, बाय श्याम, बाय राहुल, ठीक है। तो जब नाम आ गया, डूअर आ गया तो बाय लग रहा है, लेकिन ही वॉज मर्डर्ड बाय राहुल विथ नाइफ, विथ गन। किसके साथ किया है, मतलब किससे किया है, गन से किया, चाकू से किया, तो वहां पे इक्विपमेंट हो गया। इक्विपमेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, विथ यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। बाय एक और जगह यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। जैसे आप कहीं गए तो काय से गए, बाय कार, या फिर बाय रोड, या फिर बाय एयर। किससे गए, ऐसे हम लगाते हैं, बाय कार गया था मैं, बाय रोड गया था, बाय एयर गया था। इस तरीके से हम बाय का भी यूज अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। एक और चीज, एक फाइनल लास्ट वन जो हमारा रह जाता है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, एक्रॉस। क्या हो जाएगा, एक्रॉस। और एक होता है थ्रो। इसमें भी बहुत लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ नहीं आता है। एक्रॉस और थ्रो में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। आप इस किनारे पे हो और एक किनारा ये है, ए और बी, आप इधर से इधर गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अक्रॉस हो गया, ठीक है। एक किनारे से दूसरे किनारे पे गए तो क्या हो गया, अक्रॉस हो गया, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, बार बार इसको बोलना, याद रह जाएगा। थ्रो में क्या होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह तो गए, लेकिन किसके सहारे गए, सहारा, थ्रू। मतलब जैसे कि थ्रू पाइप सुना है कहीं, चलो इसको मैं यहां बनाता हूं, थ्रो का। वाटर जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, पाइप के थ्रू। और कहां से जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। समझे डिफरेंस क्या है, एक्रॉस में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाती है ये चीजें, ठीक है, लेकिन किसके थ्रू, किसी के थ्रू नहीं, मतलब कोई भी साथ देने वाला सहारा कुछ नहीं होता है एक्रॉस में। लेकिन वहीं पे थ्रो में क्या होता है, जाती चीजें ए से बी की तरफ या एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन किसी के सहारे से। तो ये पाइप क्या था, हमारा सहारा हो गया जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पेयर्स है पेपर के हिसाब से, जो कि फिलअप वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप इनको एक बार जरूर इस वीडियो को देखते हुए जाएं। और अगर आपको ये हमारा एफर्ट थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने छोटे भाई बहन जो भी छोटी क्लासेस में उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।